कि कहीं मस्जिद में बाबा साहब की जयंती मने तो फोटो सेंड कर दो। मैंने कहा गमे रुक जा, मैं तुझे लाइव दिखाऊंगा कि बाबा साहब की जयंती मुसलमानों ने नहीं, उस जुलूस में स्वागत भी करा है। सम्मानित साथियों, ये लाइव इस गांव से मैंने दिखाई है उनको। आज हम किसी के विरोधी नहीं है। मैं तो कहता हूं, अभी मेरे फोन पे फोन आ रहा है, एक गांव है जो हमारे देश के रक्षक, वो कह रहे हाँ बाबा साहब की जयंती नहीं मना सकते, तुम्हारे पास परमिशन नहीं। मैं देशभक्त जो मेरे भाई हैं, जो हो सकता है उनकी सोच क्या रही हो बाबा साहब के बारे में, नहीं वो हमारे लोगों को डरा रहे थे। मैंने कहा कि जब 22 जनवरी को पूरा देश श्री राममय हो गए, श्री राम आपके नहीं है, सबके हैं, आपके भी हमारे भी है। हो सकता है उनका नाम अलग अलग ले रहे हो, सभी मजहबों में है, लेकिन उनकी परमिशन नहीं थी रैलियां निकालने की। लेकिन हमारा बाबा साहब का संविधान निकालने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ रही। इसके जिम्मेदार आप और हम हैं सम्मानित साथियों, क्योंकि आप लोग नेता गुलाम बनाकर चुन के भेजते हो ना, तो तुम्हारे महापुरुष की आवाज नहीं उठाते। सोचो, लेकिन वक्त बदलेगा, समय आएगा, जो नीचे बैठे वो कुर्सियां मंच पर बैठेगा, वो जो मंच पे बैठे वो दिल्ली और भोपाल जाकर बैठेंगे। वक्त कब है? मैं कह देता हूं, भीम आर्मी वाले को मत छेड़ो, हम मुकदमे से डरने वाले नहीं है। कसम से, जिस दिन हम पावर में आ जाएंगे, जिस दिन इस देश का पीएम चंद्रशेखर भाई बन जाएगा, जिस दिन अजय जैसे विधायक बन जाएंगे, कसम से जो लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं वो संविधान की आरती उतारने में गर्व महसूस करेगा। ये मेरे मुस्लिम भाइयों, आपको कहना है कि देश में सबसे ज्यादा दलित और मुस्लिम निवास करता है। इस देश की सबसे ज्यादा अगर हुक्मरान रही है तो इस देश के दलित और मुस्लिम कौम हुक्मरान रही है। लेकिन हमें डराया जाता है, हमारे गरीब मोहल्ले में जाते हैं और कहते हैं ओ 20 साल बाद मुसलमान को राज आ जाएगा। मतलब क्या डर पैदा कर रहे हैं यार, क्या डर दिखा रहे गांव में मोहल्ले में जाकर। नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आजकल हर गांव में मिल जाएंगे, वो क्या बोल रहे मालूम है, ओ 20 साल बाद मुसलमान को राज आ जाएगा। मैं कहता हूं कि 1200 वर्षों तक मुसलमान ने राज करा, तब तो तुम्हारे तकलीफ नहीं आई, और 20 साल बाद कैसे आ जाएगा? अरे सीएम तुम्हारा, पीएम तुम्हारा, डीएम तुम्हारा, डीएच तुम्हारा, थानेदार तुम्हारा, तो फिर मुसलमान का राज कैसे आ जाएगा? सम्मानित साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, डटने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। निकलो बाहर, जंग लड़ो। बाबा साहब ने तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार दिया है। सम्मानित साथियों, आज के वर्तमान में हमें तलवार की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत नहीं है, हमें बटन दबाने की जरूरत है। सम्मानित साथियों, बटन दबाने की जरूरत है। तुम्हारे मतदान में वो ताकत है, तुम्हारे वोट में वो ताकत है। इस गांव से बटन दबाओगे, भोपाल में बैठा हुआ आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी कुर्सी से दिमाग नीचे गिर जाएगा। ये तुम्हारी वोट में ताकत है। सम्मानित साथी, तुम यहां से बटन दबाओगे, दिल्ली में बैठा हुआ तुम्हारा विरोधी इस गांव से बटन दबाओगे, भोपाल में बैठा हुआ तुम्हारा विरोधी नीचे गिर जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये ताकत होती तुम्हारे मतदान में। लेकिन हम लोग तीतर के कहने में आ जाते हैं। तीतर जानते हैं, तीतर जानते ना, पिपी पिपी बोलती है। वो क्या करता है उसका शिकारी, एक तीतर पकड़ लेता, दूसरी तीतर को फंसाने के लिए उसकी आवाज सेम टू सेम आवाज निकालती है, तो दूसरी तीतर समझ जाती है कि ये तो मेरा कौम का है, ये तो मेरा भाई है।
और वो दूसरे तीतरों को भी अपने जाल में फंसा लेते। सम्मानित साथियों, तो मैं कह देता हूं, हम लोग तो तीतर का कचूमर बनाने वाले हैं। अगर तुम्हारे बीच में बेरुपये तीतर आए और तुम्हें आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी की तरफ वोट डालने के लिए प्रभावित करे, तो उसकी गर्दन मरोड़ देना और खा जाना बना के टिक 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 कर देना। तुम्हें पहचानना पड़ेगा, तुम्हें पहचानना पड़ेगा। हमारे संगठन में भी कोई दूध के दुल्हे नहीं है, फिर भी कह देता हूं बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि दुल्हे सिंह आजाद कौन है, अजय अग्रवाल कौन है, ये पत्रकार जी कौन है। इनकी कथनी और करनी की भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा सम्मानित साथियों, तब जाके हम सत्ता की ओर जाएंगे।